नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंस प्रोग्राम के तहत पीजी कर रहे डॉक्टरों के लिए अब ग्रामीण जिला अस्पतालों में 3 महीने ड्यूटी देना अनिवार्य। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जिला विकास परिषदों का मानदेय किया तय। जम्मू एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही 10 से 19 मार्च तक सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही रहेगी। और अपनी पार्टी ने राज्य बहाली का दर्जा वापस हासिल करने की मुहिम की जारी। अब समाचार विस्तार से। इससे पहले एक नजर आज के मुद्दे पर। मुद्दा यह है कि आखिर रोहिंग्या जम्मू में आकर किस तरह से बस गए। हालांकि इनकी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। 40,000 से ज़्यादा हिंदुस्तान में ये आए और 10,000 से ज़्यादा जम्मू में आकर बसे। जम्मू में आकर बसना एक बड़ी सोच की बात है, जबकि जोग्राफिकली जम्मू का कोई भी बॉर्डर बर्मा के साथ नहीं लगता है। जम्मू में आने के बाद अधिकतर अपराधों में इनका नाम आता है। जितने भी अपराध यहाँ पे होते हैं, इनका कहीं ना कहीं रोहिंग्या का नाम जुड़ा होता है। और एक अरसे से ये मांग थी कि किसी न किसी तरीके से रोहिंग्या को जम्मू से बाहर निकाले। कहते हैं देर आए पर दुरुस्त आए। अब सरकार ने यह फैसला ले लिया है कि रोहिंग्या को जम्मू कश्मीर से बाहर निकाला जाएगा। हालांकि ये कश्मीर में नहीं है, जम्मू के उन डिस्ट्रिक्टों में बसे हुए हैं यहाँ हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है। और उम्मीद करते हैं इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा और जम्मू को अपराध से मुक्ति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत और बांग्लादेश के बीच फेनी नदी पर बने सेतु का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। वह कार्यक्रम के दौरान त्रिपुरा में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया और साथ ही उन्होंने शिलान्यास भी किया। मैत्री सेतु भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों और मैत्रीपूर्ण संबंधों का प्रतीक है। त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश में भारतीय सीमा के बीच बहने वाली फेनी नदी पर पुल मैत्री सेतु बनाया गया। बयान में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड द्वारा 133 करोड़ रुपए की परियोजना लागत पर इसे पूरा किया गया। 1.9 किलोमीटर लंबा ये पुल भारत में सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। जिला विकास परिषद के गठन के साथ अब जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जिला विकास परिषदों के चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और सदस्यों का मानदेय तय कर दिया है। चेयरपर्सन को 35,000, वाइस चेयरपर्सन 25,000 और सदस्यों को 15,000 मानदेय प्रति माह मिलेगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने आदेश जारी किया। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के सचिव शीतल नंदा ने कहा कि जमीनी सतह पर विकास की गति तेज करने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है। मानदेय तय करना इसका सबूत है। आदेश के अनुसार चेयरपर्सन को प्रति माह मानदेय के आधार पर 33,000 रुपये, टेलीफोन चार्ज 500 रुपये व 1,500 रुपया यात्रा भत्ता दिया जाएगा। वाइस चेयरपर्सन को 23,000 मानदेय, 500 रुपये टेलीफोन चार्ज और 1,500 रुपया यात्रा भत्ता। सदस्यों को 13,000 रुपये मानदेय, 500 रुपये टेलीफोन चार्ज और 1,500 रुपया भत्ता दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के मेडिकल कॉलेजों में पीजी कर रहे डॉक्टरों के लिए अब ग्रामीण जिला अस्पतालों में 3 महीने ड्यूटी देना अनिवार्य होगा। इसे विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम का हिस्सा बना दिया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित जिला अस्पतालों में भी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। वर्ष 2020 बैच के पीजी विद्यार्थियों से ये व्यवस्था लागू होगी। इसे डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंसी प्रोग्राम नाम दिया गया है। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। ये कार्यक्रम पूरे जम्मू कश्मीर में जून महीने से लागू कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के वित्तीय आयुक्त अटल डुल्लू की अध्यक्षता में कार्यक्रम को लागू करने वाली कमेटी की बैठक भी हुई। इसमें डुल्लू ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंसी प्रोग्राम लागू होने से जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। इससे पीजी कर रहे डॉक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में ड्यूटी देने का भी अनुभव होगा।
जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी प्रमुख अल्ताफ बुखारी ने पार्टी के स्थापना दिवस पर दिल्ली सरकार को चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस नहीं दिया गया तो वे सड़कों पर उतरने से हिचकिचाएंगे नहीं। हालांकि उन्होंने ये बात अवश्य मानी कि वे चाहकर भी अनुच्छेद 370 की बहाली नहीं करवा सकते। उन्होंने कहा कि ये फैसला संसद में लिया गया है और इसकी बहाली भी संसद की मंजूरी पर निर्भर करती है। वे जम्मू कश्मीर की जनता से ऐसा कोई झूठा वायदा नहीं करेंगे जो पूरा ना होता हो। हाँ, राज्य का दर्जा वापस करने के लिए वह और उनकी पार्टी के नेता कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जम्मू कश्मीर में भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनावों में अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्प क्या ले लिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस बेचैन हो गई। ये बेचैनी नेका अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला में सोमवार को साफ दिखी। बोले, मैं देखता हूं कि ये कैसे हुकूमत बनाएंगे। दरअसल ये बेचैनी इसलिए भी है क्योंकि 2.5 माह पहले ही जम्मू कश्मीर में हुए जिला विकास परिषद के चुनावों में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसमें नेका उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सोमवार को पार्टी मुख्यालय में महिला इकाई का सम्मेलन बुलाया था। इसी कार्यक्रम में भाजपा पर निशाना साधते हुए फारूक ने कहा कि वह कहते हैं कि यहां अगली सरकार बनाएंगे, मैं देखूंगा कि कैसे बनाएंगे। क्या वह आसमान से आकर बनाएंगे? हम यहां खड़े हैं, हमें कैसे हटाएंगे? कुछ नहीं। जब वो कल आएंगे, हर हर महादेव आएंगे तो आप लोग सब उससे डर चलेगा। उस वक्त नहीं देखते हो कि हर हर महादेव वाले क्या कर रहे हैं, नहीं देखते। वो सब लोग लाइन में खड़े होकर इनको वोट दे दें जिन्होंने आपका बेड़ा गर्क किया। और जब हम चिल्ला चिल्ला के आपसे कहते ये होगा, किसी ने नहीं माना, हो ही नहीं सकता। जैसे बोल रहे हैं अभी तो इब्तदा है, आगे आगे देखते होगा क्या, अभी देखना क्या। ये बड़े कागजी घोड़े उड़ा रहे हैं। मैं इनसे पूछता हूँ, मुफ्ती साहब के वक्त में आपने 80,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया, वो किधर है? वो खुद महबूबा मुफ्ती कहती है हमें सिर्फ 10,000 करोड़ मिला, बाकी किधर गए? आज जब ये कहते हैं हम 28,000 और फिर 26,000 करोड़ और देंगे, वो किधर गया? आज भी हम नीचे पड़े हुए हैं। सड़कों का हाल देखो, क्या हाल है? कमर टूट जाती है जब सड़कों में चलते हैं। राज्य के प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों में शिवखोड़ी धाम की विशिष्ट स्थान है। विश्व प्रसिद्ध बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा की भांति लाखों शिव भक्त प्रतिवर्ष यहां आकर स्वयं को धन्य समझते हैं। माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा से करीब 80 किलोमीटर दूर स्थित रनसू गांव से 3 किलोमीटर दूर भगवान शिव की प्राकृतिक गुफा है। रनसू गांव से गुफा तक 3 किलोमीटर लंबे रास्ते के मनोहारी दृश्य व प्राकृतिक सौंदर्य भक्तों को सुखद अनुभूति करवाते हैं। प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि मेले में श्रद्धालुओं में की काफी भीड़ उमड़ती है। रनसू से गुफा तक का 3 किलोमीटर लंबा रास्ता भोले बाबा की जयकारों से गूंज रहा है। रास्ते में कदम कदम पर पौराणिक मान्यताओं को समेटे शिवखोड़ी पहुंचने के लिए जम्मू और कटरा दोनों जगहों से छोटे बड़े वाहनों के साधन उपलब्ध हैं। जम्मू कश्मीर में सोमवार को मौसम ने फिर करवट बदली। कश्मीर में बारिश और बर्फबारी से दिन के तापमान में सामान्य से 5 से 8 डिग्री तक गिरावट आई है। जम्मू संभाग के भी कई हिस्सों में बारिश से मौसम सुहाना हो गया। पर्वतीय क्षेत्रों में तेज हवाएं चली। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने 11 और 12 मार्च को जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में बादलों के गरजने और तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी दी है। 9-10 मार्च को भी कुछ हिस्सों में बारिश के आसार हैं। जम्मू संभाग के एकमात्र एयरपोर्ट पर बुधवार यानी 10 मार्च से दोपहर 1 बजे के बाद कोई भी विमान लैंड नहीं कर पाएगा। बुधवार 10 मार्च से लेकर 19 मार्च तक जम्मू एयरपोर्ट विमानों की आवाजाही के लिए सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही इजाजत देने जा रहा है। इन्हीं 7 घंटों में एयरपोर्ट पर 17 उड़ानें आएंगी और जम्मू एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली आखिरी विमान को हर हाल में दोपहर 12:50 पर उड़ान भरकर वापस जाना होगा।
जम्मू कश्मीर में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्यों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। रविवार देर रात कठुआ जिला की हीरानगर उपजेल में बने डिटेंशन सेंटर में 7 और रोहिंग्ये लाए गए। इस बीच रोहिंग्यों की बस्ती में सोमवार को कड़ी सुरक्षा रही। सभी बस्तियों के बाहर पुलिस कर्मियों की तैनाती रही। वहीं कठुआ जिले की हीरानगर उपजेल में बने डिटेंशन सेंटर में भी पहरा रहा। हालांकि सोमवार को रोहिंग्यों की वेरिफिकेशन नहीं की गई, लेकिन एमए स्टेडियम के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। शनिवार को 170 रोहिंग्यों को डिटेंशन सेंटर भेजा गया था। विरोध में बठिंडी इलाके के रोहिंग्या रविवार को बस्तियों से निकलकर पैदल ही म्यांमार के लिए निकल गए थे। इन्हें पुलिस ने वापस बस्ती में भेजा था। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीएसएफ कैंप पलोड़ा की कांस्टेबल प्रियंका शर्मा की शिकायत पर दोमाना पुलिस ने चोरी के मामले को खंगाला। 3,20,000 की नकदी, जिसमें सोना भी शामिल था, बरामद की गई। इस पूरे मामले की छानबीन एसएसपी जम्मू श्रीधर पाटिल की देखरेख में एसएचओ दोमाना महेश शर्मा और उनकी टीम द्वारा चट्ठा फार्म सतवारी के रहने वाले पवनीत सिंह और उसके रिश्तेदार बलवीर कौर को उन्होंने दर्द दबोचा। पूछताछ के दौरान उन्होंने अपने अपराध को भी कबूल लिया। इसमें जो लेडी है, क्योंकि ये चोरी जो है, वारदात जो हुई है कैंप के अंदर चोरी हुई है, ये रेगुलरली जो लेडी कांस्टेबल है उसके यहाँ विजिट किया करती थी, तो उसकी वजह से ये उनके कांटेक्ट में आई। ये उनको पहले से नोन थी, प्रियंका शर्मा जी के नोन थी, तो उसकी वजह से ये चोरी को अंजाम दे पाई। तो इसका अभी तक तो हमें इसका कोई एसोसिएटेड कोई चोरी पास्ट हिस्ट्री नहीं है, लेकिन हम देखना आगे, हम इंट्रोगेशन में, पूछताछ में कोशिश करेंगे निकालने की कि कहीं ये और किसी चोरी में या किसी और एरिया की चोरी में कहीं मुलव्वस ना हो। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वाइस चेयरमैन सरदार गुरदर्शन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भक्ति नगर चौक पर पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जीए मीर, रमन भल्ला, योगेश सानी व अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल थे। उनका कहना था कि जब तक सरकार इनकी कीमतों में कमी नहीं लाती, तब तक वे अपना प्रदर्शन यूं ही जारी रखेंगे। कनाल रोड पे बीच में भक्ति नगर चौक पे ये करना पड़ा। ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक सरकार नहीं जागेगी, अपने जो प्राइस राइज जो बढ़ाए हैं उनको वापस नहीं लेगी, और साथ ही साथ जनता को भी ये अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च किए जा रहे हैं कि जनता भी जागे और हमारा साथ दे। ये सरकार ने जो पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ाए और खास करके जो प्रॉपर्टी टैक्स जो सरकार लगाने जा रही है जम्मू के लोगों पर। एलपीजी सिलेंडरों की कीमत 870 के पार होने से आम लोगों में रोष की लहर है। भारतपुरा में एलपीजी सिलेंडर भरवाने आए लोगों ने बताया कि वे मीरा साहब से आरएसपुरा सिलेंडर भरवाने आए हैं। इसमें 100 का तेल और 870 का सिलेंडर उन्हें 1000 के पार पड़ रहा है। इस तरह से अपने घर का गुजारा किस तरह से करें? लोगों की मांग है कि सिलेंडर की कीमत घटाई जाए, क्योंकि कीमतें ज़्यादा होने से उनके घर के बजट में भी काफ़ी उछाल आया है। मैं कहना भी मोदी सरकार थोड़ा रियायत करे पेट्रोल डीजल ते सिलेंडर भी करे, क्योंकि महंगाई बहुत है गरीब लोगों का, ते गरीब जनता 870 रुपये 50 पैसे सिलेंडर है किसां भरा सकती है। सीएसआईआर के जम्मू यूनिट के कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया। नेशनल वर्कर्स यूनियन जम्मू कश्मीर के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने कहा कि सीएसआईआर के उच्च अधिकारियों द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है, और जब उन्होंने सीएसआईआर निदेशक से बात करनी चाहिए तो उनकी बात को नहीं सुना जा रहा। हम पूरे 40 बंदे यहाँ पे आए हैं, इसको आप इस बात को आपने इतना बड़ा बना दिया है। जो अब आप क्या डिमांड करते हैं? हम यही डिमांड करते हैं कि ये जो आए हैं इनकी बातों को सुना जाए और डायरेक्टर साहब इनकी बातों को सुने, इनको राइट दिलाए, उन ऑफिसर से बात करें, वो जो भी हैं वो अपने काम से मतलब रखें। पीपी न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज,
ए स्कैन बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।